नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन गिरफ्तार हुए हैं, उनके मोबाइल से मिलने वाले शवाहिद नई नई तफसीलात सामने आ रहे हैं। अब ताज़ा तरीन उनकी व्हाट्सएप जो मैसेजिंग है अलीमा खान साहबा के साथ, उससे एक नया पंडोरा बॉक्स खोल गया है, जिन मैसेजेस में ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी और अलीमा खान के इख्तलाफात खुलकर सामने आते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ अलीमा खान साहबा ये भी कह रही हैं कि बुशरा बीबी लोगों को उकसा रही हैं। गोया दोनों ख़वातीन के माबैन जो गुफ्तगू हो रही है, जो उनके मामलात चल रहे हैं, उससे बाज़ार ये लगता है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ शदीद महाजराई जारी है। वैसे तो देखा जाए, जब से इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से शादी की थी, उस वक्त से उनकी बहनें नाराज़ थीं। वो जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो तकरीब हर्फ बरदारी में शरीक ना हुई, बल्कि एहसान खान न्याजी जो कि भांजे हैं इमरान खान साहब के, उनको भी जो है उन्होंने जाने से मना कर दिया। हालांकि वो इमरान खान साहब के जानसार और बहुत ही करीबी भांजे तस्वर किए जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठने वाली आवाज़ें इस तासर को पैदा कर रही हैं कि PTI में शायद इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। बाज़ लोग ये इल्ज़ामात लगाते हैं कि जो PTI की लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद है, वो भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। और फिर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में हैं, जो इस वक्त पार्टी पर मुख्तलिफ ओहदे संभाल चुके हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये इमरान खान साहब बता सकते हैं या उनकी पार्टी के अहदेदार ही बता सकते हैं। इल्ज़ामात की सियासत पहले दूसरों पर होती थी, अब PTI अपने ऊपर ये इल्ज़ामात लगा रही है। उनके कारकुनान अपने लीडरशिप को ललकारते हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। और जब जलसा इस्लामाबाद का मुलतवी हुआ तो जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशी की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी दरार वाज़े होती हुई नज़र आती है। इमरान खान साहब के हुक्म पर मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक बार वफद गया, फिर वफद मिला, आज एक और वफद ने भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की। यकीन दहानी करवाई गई कि कौमी असम्बली के अंदर मिलकर चलेंगे। लेकिन इत्तलात ये हैं और मोतबर ज़रा ये कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी उनको झंडी करा दी, जिसके बाद सदर आसफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। गोया फजल रहमान किसी ऐसे अपोजिशन के इत्तेहाद में शामिल होने को तैयार नहीं है जिसकी दावत तहरीक इंसाफ उन्हें दे रही है। क्या आसफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान को कायल करने में कामयाब हो गए हैं? फिर कानून साजी की बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में कानून साजी हो सकती है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई जा सकती है। सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब की नहीं, बल्कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की जो मुद्दत मुलाजमत है, उनका टेन्योर 3 साल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। इसके साथ साथ ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि 3 अफराद के नाम सामने पेश किए जाएँ, उनमें से किसी एक का इंतखाब कर लिया जाए। तो क्या आने वाले दिनों में कौमी असम्बली में जो कानून साजी होगी या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने लोगों को अपने साथ मिला पाएगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। एहसान राना साहब, ये जो लड़ाई है बुशरा बीबी साहबा की और अलीमा खान साहबा की, ये तो आगाज़ से ही है। शादी जब हुई इमरान खान साहब की, उस वक्त से ये लड़ाई है। फिर जब वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाना था इमरान खान साहब ने, तो ये पैगामात दिए थे बुशरा बीबी साहबा ने, जिस पे एतराज़ था बहनों को कि भाई वो कौन होती है हमें दावत देने वाली, हमें अपना भाई दावत देता। ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रऊफ़ हसन साहब के पास जो है पैगामात भेजे जा रहे थे, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बुशरा बीबी जो हैं वो उकसा रही हैं लोगों को, आर्मी के साथ लड़ाई भी अगर उनके साथ मंसूब की जा रही है, ये लड़ाई आपको अब इंतहा की तरफ जाती दिखाई देती है? देखिए, एक तो अलीमा खान कोई PTI की ओहदेदार नहीं और ना ही उन्हें PTI का कोई लीडर तस्वुर किया जाता है। वो एक बहन है जो अपने भाई के लिए बाहर निकली है। और नंद भावच की तो चपकलिश एक तारीख का हिस्सा है पूरी दुनिया में, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और इख्तलाफ जो है वो तो एक हेल्दी वो है, वो आपको इख्तलाफ हो सकता है किसी भी बात से, इसमें कोई इतनी वाली वो बात नहीं है। आपको याद होगा जब मुश्किल वक्त था तो इसहाक डार साहब ने तो एफिडेविट दिया था कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के ब्याह पे मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहूं, और आज वो उनके साथ ही है। क्या तारीख का ये मतलब नहीं है एक बहुत बड़ा वाकया? इसहाक डार साहब ने अदालत में लिख के दिया था। तो हो जाता है, अपने सगे रिश्तेदार जो हैं अपनी जान बचाने के लिए वादों-पात पता नहीं क्या-क्या कर जाते हैं, तो हो रहा है। और ये जो है कि PTI में ग्रुपिंग है, तो क्या PTI में ग्रुपिंग इमरान खान के वक्त में नहीं थी?
जहांगीर तरीन का ग्रुप अलहदा नहीं था, शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप अलहदा नहीं था, वो केपीके में खट्टक साहब का ग्रुप अलहदा नहीं था। तो ये तो ग्रुप बहुत पहले से है, कोई नई बात तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, इमरान खान जो है, वो मेरा ख्याल है कि हम मिटाए भी उसे नहीं मिटा पाएंगे। सुबह हम शुरू होते हैं इमरान खान को गालियां देने, इमरान खान के खिलाफ करने, उसकी कमजोरियां, लड़ाइयां, ये रात तक हम इसी में लगे रहते हैं, फिर अगले दिन वहीं से शुरू हो जाते हैं। तो इमरान खान एक ऐसी सियासी हकीकत है जिसे मिटाना इतना आसान नहीं है। जुल्फकार अली भुट्टो के मुतालिक भी इसी तरह का प्लान था, सोचा गया था कि उसे मार देंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन भुट्टो नहीं मरा। भुट्टो आज भी जिंदा है और नजरियात कभी भी जो है ना नहीं मरते। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि ताकत से नजरियात को कुचला जा सकता है और मारा जा सकता है, एक बंदा जेल में बंद है, उसके गिर्द रोज आप एक नया शोषा छोड़ दें, उसके बाद डिफेंस का कोई वो मौका भी ना हो, तो करते रहें। मीडिया हमारे हाथ में है, हम मीडिया के साथ जो मर्जी खेल सकते हैं। पाकिस्तान मुआशी तौर पे डूब रहा है, पाकिस्तान बदहाली का शिकार है, और हम इद्दत और नंद भावज की लड़ाई में सुबह से लेकर लेकिन शाम तक राणा साहब थी जबर के नतीजे में तो बयानबाजी नहीं है, ये तो अपनी मर्जी से बयानबाजी दी जा रही है। दूसरा ये बताइएगा कि बुशरा बीबी हों या अलीमा खान साहबा, आपने दुरुस्त कहा कि उनके पास कोई पार्टी ओहदा नहीं है, लेकिन वजाहत अलीमा खान साहबा करती हैं कि जी इमरान खान साहब ने कॉल दी है या नहीं दी, शेर अफजल साहब से वो गले मिले हैं या हाथ मिलाया है। जब पार्टी की तर्जमानी वो अपने हाथ में ले लेंगी तो फिर ये उन्हें एक जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या पार्टी का ओहदेदार तो तस्वर किया जाएगा, लोगों के लिए तो उनकी राय की बड़ी अहमियत होगी। नहीं, वो पार्टी तर्जुमान के तौर पे कोई बयान नहीं देती, वो इमरान खान की बहन के तौर पे बयान देती, और वो इस बात को कहती हैं कि मैं मतलब ओहदेदार नहीं हूँ पार्टी की। वो तो अपने एक भाई के साथ मोहब्बत में खड़ी हैं, बिल्कुल जैसे कायदे आजम के साथ वो फातिमा जीना खड़ी थी। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो अपने भाई के साथ खड़ी हैं। दूसरी चीज ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि जी उन्हें डिस्कस नहीं करना चाहिए। मैं क्यों कहूँगा डिस्कस नहीं करना चाहिए? वही तो डिस्कस होंगे, और कौन होगा? और है कौन इस शहर में जिसको डिस्कस किया जा सकता है? तो वो ही डिस्कस होंगे। और ये ब्लैक मैजिक ये वो बिल्कुल, ये अगर वो इमरान खान इस पर यकीन रखते थे तो मैं तो बड़ा हैरान हूं, उन्हें नहीं रखना चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो चैलेंज, इमरान खान तो चले गॉन केस हो गया, वो उस पर सियासत में कोई वो नहीं रहा, तो उसे छोड़ दें डिस्कस करना ना। उसको सुबह से लेके शाम तक क्यों, आखिर कौन सा खौफ है हमें कि हम सुबह से शाम तक उसी को डिस्कस कर रहे होते हैं? कोई और चीज भी है डिस्कस करने वाली, जैसे हम मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं, हमारा बुरा हाल है, हमें बैनुल अक़वामी चैलेंजेस हैं, हम चीन, अमेरिका, सऊदी अरब और ममालिक हमें घास नहीं डाल रहे हैं। 1 रुपया पिछले 1 साल से इन्वेस्टमेंट के नाम पे नहीं आया। 3.25 करोड़ बच्चे हमारे स्कूल जाने से रह गए हैं, साफ पानी हमें मैसर नहीं है, कच्चे के डाकू जब चाहते हैं सर उठा लेते हैं। पहले इमरान खान जब गॉन केस है तो उसे इतना क्यों सुबह से शाम तक हम कर रहे होते हैं, जब वो कोई सियासी हकीकत नहीं है? और अगर वो सियासी हकीकत नहीं है तो उसने नवाज शरीफ जैसे और जरदारी जैसे जगादरी सियासतदानों को कैसे सियासत से उठा के बाहर फेंक दिया, अगर वो सियासी हकीकत नहीं है और उसे सियासत नहीं आती तो? मेरा ख्याल है कि या तो हमें ये तय कर लेना चाहिए कि वो सियासतदान है तो उसे डिस्कस ही ना करें, और अगर वो सियासतदान है तो फिर जरा हिम्मत करके, जरा हौसला करके मान लें कि इस टाइम पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर वो है, और 8 फरवरी को पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई थी, तो इसमें कौन सी बुराई है?